नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसका पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी, रीट, पटवारी, कांस्टेबल, पुस्तकालय सहायक और विभिन्न एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए और अपने भविष्य निर्माण में सहयोग कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अपन पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधियात्मक संस्थान नहीं था। इस आक्षेप का कारण था संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में है 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? फैजपुर अधिवेशन में रखी थी। फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में रखी थी। भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष M.N. वेंकटचलिया जी थे। संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 379। संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्यों की संख्या 379 थी। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान की देन है? न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान की देन है। आपात उपबंध किस देश के संविधान के से लिए गए हैं? आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 राष्ट्रपति से कार्य करने की अपेक्षा रखता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 में राष्ट्रपति से कार्य करने की अपेक्षा रखता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किस देश के संविधान की देन है? यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की देन कनाडा के संविधान की देन है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया। संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किस देश के संविधान की देन है? कनाडा। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किस देश के संविधान की देन है? कनाडा की। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा निर्वाचित हुए और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे B.N. राव। संवैधानिक परामर्शदाता B.N. राव थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ 11 दिसंबर 1946, जबकि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ध्यान रखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठन संविधान सभा के सदस्य संख्या थी 324। जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद पुनर्गठन संविधान सभा के सदस्य की संख्या 324 थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? 26 नवंबर 1949। संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। संविधान निर्मात्री सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। किस मुद्दे ने संविधान सभा के सम्मुख सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत की? सबसे अधिक कठिनाइयाँ राष्ट्रीय संपर्क भाषा के मुद्दे पर हुई थी। राष्ट्रीय संपर्क भाषा के मुद्दे पर संविधान सभा के सम्मुख सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुई। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रादेशिक स्वायत्तता। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नमस्कार दोस्तों, अब मैं इस श्रृंखला का 5वां जो पार्ट है अतिशीघ्र प्रस्तुत करूँगा।